हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी जो क्लास 12 की प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करना चाहिए, जिससे जो हमारी परसेंटेज है वो भी अच्छी बने, हम 90 से 95% तक स्कोर कर सकें। और जो आपके आज डाउट्स हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, शेड्यूल कैसा फॉलो करें, कितने घंटे पढ़ें, और भी जो आपके सारे डाउट्स हैं वो आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना एंड चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप में से काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि जो मेरी 11th थी वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, तो क्या मैं 12th में इतना अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो गाइस, इसका आंसर है कि आप 100% 12th में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आपका 11th का वो सिलेबस रहता है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। आप 10th में छोटा सिलेबस पढ़ते हैं और जो 11th के टॉपिक रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कठिन रहते हैं, हार्ड रहते हैं। तो इस वजह से आप उनको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते, और 11th में आप पहली बार नए नए टॉपिक पढ़ते हैं तो उन्हें आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाते। तो इस वजह से आपको लगने लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे अंदर बहुत कमी है, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, और भी बहुत आपके मन में डाउट आते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और रही बात 11th के बेस की, तो 11th में जो 11th का बेस है वो 12th में सिर्फ 1 से 2% काम आता है। तो अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो 12th में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको 12th में बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आप 12th में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो भैया, मुझे ये तो पता चलेगा कि मेरी 11th बर्बाद नहीं हुई है, लेकिन मैं 12th में कैसे पढ़ूँ। तो गाइस, सबसे पहले पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी रहता है कि पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में अपना जो सिलेबस है उसका एक PDF डाउनलोड करना है। आप चाहें तो PDF का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपको उसको चिपका देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, कितने टॉपिक हैं, और आपका जब पूरा आप सिलेबस को एक बार समराइज कर लें, पूरा सिलेबस को जान लें, उसके बाद आपको फिर अपना जो प्लान है वो बनाना चाहिए। अब प्लान बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है। मान लीजिए आपकी किसी सब्जेक्ट में 12 चैप्टर हैं, तो आपको एक प्लान बनाना है कि उसमें मैं हर महीने 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करूँगा। आप अपने हिसाब से अपना जो सिलेबस है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको सिलेबस जो आपका पहाड़ जैसा था वो अब छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाएगा, और आपका जो सिलेबस है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड होते होते पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप अपने सिलेबस को जल्दी से वो ख़त्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास पढ़ाई के सोर्स क्या क्या हैं, आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो गाइस, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप कहीं से ऑनलाइन कोचिंग लेके पढ़ सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो अभी आपके पास फिलहाल में 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है नोट्स मेकिंग। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि वो कहीं यहाँ से पढ़ लिया, कहीं वहाँ से पढ़ लिया, और उसके नोट्स नहीं बनाते। तो नोट्स क्या है कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम में स्कोर करना है तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, चाहे यूट्यूब से पढ़ें, चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़ें, या चाहे कोचिंग से पढ़ें, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपका पढ़ा हुआ बेकार है। तो इसलिए नोट्स बहुत ज़रूरी बनाना है, और नोट्स को अच्छी तरीके से बनाना है। यानी राइटिंग सुधारने से मतलब नहीं है, आपको उसमें इतने अच्छे तरीके से लिखना है कि आप जब दूसरी बार अपने नोट्स से पढ़ें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो नोट्स ज़रूर बनाना है। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि आप एक अपनी फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, जिसमें आपके जो फिजिक्स के डेरिवेशन रहते हैं उसके फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप मैथ के भी जो आपके फॉर्मूला हैं उनको लिख सकते हैं। तो आपको एक अपना फुल नोट बनाना है। इसके साथ ही आपको एक शॉर्ट नोट भी बनाना है जिसमें आप फॉर्मूला लिखेंगे, और भी जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप उस नोट डाउन में लिखेंगे। सिर्फ पॉइंट्स को लिखेंगे, पूरा उतारेंगे नहीं। जो आपका पूरा नोट्स है उसका कुछ भी नहीं उतारेंगे, ठीक है। नहीं तो वो पहले वाले नोट्स की वो पूरी कॉपी बन जाएगा। तो आपको सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको बस लिखना है। तो भैया, अब सिलेबस भी हो गए, नोट्स भी हो गए, अब इसके बाद क्या करना चाहिए। तो गाइस, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपका रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं और जितना भी पढ़ने वाले हैं वो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा माइंड रहता है वो ज़्यादा समय तक अगर किसी चीज़ को स्टोर करना हो तो उसको बार बार रीड आउट करना पड़ता है। अगर आप एक पोएम को 4-5 दिन लगातार पढ़ेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया, फिर 2-3 महीने बाद देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगी। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर चूज़ करना है जिस दिन आपने जितना भी पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसका आप सिर्फ रिवाइज करेंगे, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। तो आप अपना संडे का दिन चूज़ कर सकते हैं, या आपको जो भी दिन अच्छा लगे आप उस दिन अपना सिर्फ रिवाइज करेंगे और भी कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। आप रिवीजन का एक तरीका और कर सकते हैं कि जो आपके सैम्पल पेपर रहते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैप्टर वाइज जो सैम्पल पेपर रहते हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो जिस फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं आपको उनको सॉल्व कर लेना है। इससे आपका जो चैप्टर का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा,
और आपकी जो बोर्ड के मोस्ट क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप शुरुआत से ही सैम्पल पेपर हफ्ते में एक दिन सॉल्व करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो अगर आप 70% स्कोर कर रहे होंगे तो उससे आप 90 से 92% तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 20 से 25% अपनी सिर्फ सैम्पल पेपर से बढ़ा सकते हैं। तो सैम्पल पेपर बहुत ही मोस्ट है और रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन सीधे समानुपाती है आपकी परसेंटेज से, यानी आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज है वो बढ़ेगी। तो रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपका पढ़ा हुआ पूरा बेकार है। इसलिए रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हफ्ते में एक दिन रिवीजन आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो साल भर से पीसीबी या पीसीएम पर ध्यान देते हैं, आपका चाहे वो हिंदी हो गया चाहे इंग्लिश हो गया, इन पर ध्यान नहीं देते। तो गाइस आपको क्या करना है कि हफ्ते में एक दिन इन सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर आप इनको हफ्ते में एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जो परसेंटेज है ना वो अगर 95 और 97% बन रही होगी तो फिर वो आपकी 90 पर रह जाएगी। अगर आप इन सब्जेक्ट को डेली पढ़ेंगे तो आपकी परसेंट 2 से 5% तक बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप इन्हें सिर्फ पेपर की टाइम पढ़ेंगे तो आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 80 से लेकर 90% तक ही स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप इन्हें हफ्ते में एक दिन भी पढ़ेंगे ना तो आपकी जो परसेंटेज वो 95 से लेकर 97 और 98 तक भी जा सकती है। तो इन सब्जेक्ट पर भी आपको ध्यान रखना है, इनको छोड़ना नहीं है। ये समझ के कि हम इससे पेपर आएंगे तब पढ़ लेंगे, हम इनमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सभी सब्जेक्ट को शुरुआत से पढ़ना है। ठीक है, जो आपके इजी सब्जेक्ट है उनको आप हफ्ते में एक दिन का टाइम देंगे और इन सब्जेक्ट में अगर आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। इनमें इतनी 1 घंटे पढ़ा और इनमें आप 95 से लेकर 98% तक स्कोर करेंगे। और जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, इन सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसमें रिजल्ट थोड़ा कम आता है। तो आपको इन सब्जेक्ट पर जरूर ध्यान देना है। ठीक है, इससे आपकी परसेंटेज है वो ओवरऑल अच्छी बनेगी। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर कि क्या हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग मशीन तो है नहीं कि रोज़ एक सा टाइम टेबल फॉलो कर पाएँ। ठीक है, कभी हम सुबह से हमने अपना टाइम टेबल बनाया कि हम सुबह से पढ़ेंगे, लेकिन हमें सुबह से काम आ गया तो फिर हम वो अपना जो टाइम टेबल है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से कोई भी अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो टाइम टेबल फॉलो कर लेता हो तो वो भाई पृथ्वी का नहीं है, वो मंगल ग्रह से आया है। ठीक है, तो अगर आप सोचते हैं कि आप टाइम टेबल फॉलो कर लेंगे तो मेरे हिसाब से तो 100 में से 99% चांस है कि आप नहीं कर पाएंगे और कोई भी नहीं कर सकता। तो अब आप सोचे होंगे कि क्या हमें टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है कि मुझे 3 से 4 बजे तक पढ़ना है, 2 से 3 बजे तक पढ़ना है। आपको क्या करना है कि आपको एक डायरी बनानी है, उसमें आपको अपने डेली के टॉपिक लिखने हैं कि मुझे आज इतने टॉपिक है वो कवर करने हैं। ठीक है, चाहे उन टॉपिक को कवर करने में आपको 4 घंटे का टाइम लगे, 5 घंटे का लगे, या चाहे आपका पूरा दिन निकल जाए। ठीक है, तो आपको अपना टॉपिक बनाना है कि आज मुझे दिन में इतने टॉपिक कवर करने हैं। कभी भी घंटों पर मत जाना कि मैंने आज 6 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया। घंटों से मतलब नहीं, हमें आपका अपने टॉपिक कवर करने हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अच्छा परसेंटेज है वो स्कोर करेंगे और आपको अपनी प्रिपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।